सिविल एविएशन अथॉरिटी की संगीन गफलत। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बड़े हादसे से बच गया। इंटरनेशनल परवाज के साथ लगा फिक्स पैसेंजर ब्रिज गिरने से ऑपरेटर जख्मी। खुशकिस्मती से टर्मिनल पर कोई परवाज अटैच नहीं थी। ब्रिज गिरने से नैब के खदशात भी दुरुस्त साबित हो गए। नैब हुकाम ब्रिज की तामीर का ठेका खिलाफ ज़ाब्ता देने की तहकीकात कर रहे हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का बुरा हाल, कभी बारिश का पानी तो कभी कुत्ते घुस जाते हैं। अब ब्रिज गिरने से इंतजामात की कलई ही खुल गई। कौन है जिम्मेदार? अरबों का ठेका मिलने के बावजूद कंपनी मेयारी काम क्यों नहीं कर सकी? ब्रिज गिरने के वाक़े पर डीजी सिविल एविएशन ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीली। आईजी पंजाब ताहिर खान को एक बार 2 रोज बाद ही बदल दिया गया। अमजद जावेद सलीमी पंजाब पुलिस के नए सरबराह तैनात। अमजद जावेद कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी तैनात थे। आईजी सिंध भी रह चुके। शुमार पुलिस के दबंग और ईमानदार अफसरान में होता है। रुपया बेहाल, डॉलर की कीमत आसमान पर। रेट 12 रुपए इजाफे के साथ 137 रुपए पर आ गया। IMF की शराइत मानते हुए हुकूमत ने भी लगाम छोड़ दी। डॉलर की कीमत चंद दिनों में ही 150 रुपए तक जाने का इम्कान। वजीर आजम ने मौजूदा हालात के पेश नज़र पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। तनकीद का जवाब देने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। जब डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ में ऑटोमेटिकली महंगाई आ जाएगी। इस तरह अगर चलता रहा तो हमारी बहुत इकोनॉमी डाउन होगी, हम बहुत नीचे की तरफ जाएंगे। हमें अपनी इम्पोर्ट्स कम करनी होंगी अगर हमें मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफा। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। खाने पीने की चीजों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत और किराए भी बढ़ेंगे। अवाम का सख्त रद्देमल। रुपए के हिचकोले स्टेट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। कदर में कमी मुआशी हालात और मुस्तकबिल के खदशात के बायस हो रही है। स्टेट बैंक कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मार्केट में सट्टेबाजी होती तो मुदाखलत करते। तर्जुमान आबिद कमर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जितना चाहे रोले, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। जिन लोगों ने पैसा लूटा उनसे निकलवाएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान। बोले 8 अरब डॉलर्स रवा साल कर्जों की मद में अदा करने हैं। मईशत चलाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। कड़वे इकदाम कर लिए, अब डॉलर नीचे आएगा। वजीर इत्तलात का कौम को लॉलीपॉप। साद रफीक पर 8000 लोग रेलवे में भर्ती करने का इल्जाम। नवाज शरीफ ने नैब की कार्रवाई को इंतकामी सियासत करार दे दिया। कहते हैं 50 गिरफ्तारियों की बातें हुकूमत को कौन बता रहा है। वजीर आजम खुद यही कह रहे हैं। अगर ये एहतसाब है तो इस पर अफसोस है। पाकिस्तानी ही नहीं गैर मुल्की भी शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। KP हुकूमत ने पंजाब की ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका क्यों दिया? नैब तहकीकात करे। गैर रस्मी गुफ्तगू। तलाल चौधरी की नाअहली बरकरार। तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील खारिज। मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। तलाल चौधरी ने बड़े गुरूर के साथ बातें की। अदलिया पर कुफ्र के फतवे लगाए। उनको बुलाएं जो हमें निकाल सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील कामरान मुर्तजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज भी मुस्तरद। थर में बच्चों की अमवात पर असखुद नोटिस केस। सिंध हुकूमत की पेश करदा रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी हेल्थ को जुम्मेरात को तलब कर लिया। सेहत पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, खुद थर जाकर बैठ जाऊंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से भी तहरीरी तजावीज तलब कर ली।
लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का बहरिया टाउन में ऑपरेशन SL3 पर गैर कानूनी तौर पर बने 73 घरों को मिसमार करने का अमल जारी। इस्लामाबाद में भी तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ICT और CTA की मुश्तरका कार्रवाई। मुख्तलिफ दफातर के बाहर लगे कंक्रीट ब्लॉक और जंगले तोड़ दिए गए। 1170 केनाल सरकारी जमीन का तबादला करके हाउसिंग सोसाइटी की तामीर। बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज के खिलाफ रावलपिंडी में FIR दर्ज। जंगलात और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल। FIR एंटी करप्शन ने JIT की सिफारिशात पर दर्ज की। फ्रॉड, सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल, मुजरिमाना गफलत और नौसरबाजी की दफात शामिल हैं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की इस्लामाबाद आबद वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। मुस्तक़बिल में ताउन पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमरीकी काविशों का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करता रहा है और करता रहेगा। चिली में दिलचस्प मैराथन, मुश्किलात से भरपूर रेस ने एथलीट्स का खूब इम्तिहान लिया। सख्त मौसम और कठिन रास्ते भी एथलीट्स का हौसला कम न कर पाए। मर्दों में हांगकांग के हु चेंग और खातीन में जनूबी अफ्रीका की लारा कामयाब करार पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं महक असलम। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कमजोर मईशत पर डॉलर का वार, अब क्या होगा अवाम का हाल। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सलमान शहबाज की नैब तलबी की वजह सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया है कि माली मामलात मेरा बेटा सलमान देखता है। नैब ने सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ के माली दस्तावेजात भी हमरा लाने के लिए कहा है। फरोख्त किए जाने वाले रिहायशी और कारोबारी असासे की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी बारे में बात करते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब, ये बताइएगा कि पहले दामाद के बारे में भी ये चहमगोइयां जा रही थी कि उनको बीच में शामिल किया गया है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे का भी नाम लिया गया। देखिए, जो अली इमरान का मामला है वो तो बिल्कुल उनका अलग केस है। उसका शहबाज शरीफ साहब से इस तरह ताल्लुक नहीं है कि इन्होंने कोई नाम लिया है, बल्कि वो तो खुद सावपानी केस के मामलात में चेक उनके नाम जारी हुए हैं और वो जो साहब गिरफ्तार हैं उन्होंने उनका नाम दिया है। शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया अपने असासों के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, शेयर होल्डिंग के हवाले से, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जायदादों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये मामला मैं नहीं देखता, मेरे साहबजादे सलमान शहबाज देखते हैं। कुछ बैंक ट्रांजैक्शन हैं मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान शहबाज साहब की, जिन पर शक है नैब को कि ये कोई गैर कानूनी लेन देन है। तो इसलिए सलमान शहबाज साहब को कल तलब किया गया है और उन्हें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी और अपने वालिद गिरामी मियां शहबाज शरीफ साहब की लाने के लिए दिया गया है, जिसमें टैक्स रिटर्न भी शामिल हैं, एसेट्स भी शामिल हैं, शेयर होल्डिंग भी शामिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे तफ्तीश ये होगी कि अगर आप ये सारे मामला देखते हैं तो आप जस्टिफाई करें एक तो वालिद गिरामी के असासों को और एक अपने असासों को, क्योंकि ये जो नैब के कानून है उसके 9A4 जो है उसके मुताबिक अगर मेरे असासे या किसी शख्स के असासे उसकी आमदनी से बढ़कर हैं और मैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर सकता, तो ये भी एक लिहाज से करप्शन ही शुमार की जाती है, ये भी कानूनी तौर पर जुर्म है। तो इसी बेस पर सलमान शहबाज को तलब किया गया है। अब देखना यह है कि वो कोई जस्टिफिकेशन पेश करते हैं या नहीं करते। ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपका।